मृतक आश्रित को नियमित किया जाए और आउटसोर्सिंग संविदा को समान कार्य समान वेतन दिया जाए। वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी नहीं है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई डग्गा मारी नहीं होगी, लेकिन आज भी उसका पालन नहीं हो रहा है। अब आप किसी भी बस अड्डे में देख लीजिए, पूरे प्रदेश के डग्गा मार फल फूल रहा है। 4 दिन पहले ही यही हेडक्वार्टर में मृतक आश्रित परिवार के जो बच्चे थी, महिलाएं थे, धरने पे बैठे थे। कैजुअलिटी होती है किसी के घर में हो, उसको तुरंत नौकरी पे रखा जाए। 1000 से अधिक परिवार भटक रहे हैं मृतक आश्रित भर्ती पाने के लिए। आपका अपना साथी, ये लाइन से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की। जी हाँ, आप उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसों में बड़ा बड़ा लिखा देख सकते हैं, आपका अपना साथी। लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कर्मचारी काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे आउटसोर्सिंग, समान कार्य समान वेतन, डग्गा मारी, और इन सब पे सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री रूपेश जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की समस्याओं के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले तो अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कर्मचारी किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? परिवहन निगम की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो है आउटसोर्सिंग और संविदा की समस्याएं, क्योंकि उनकी बहुत मूलभूत समस्याएं हैं और वो उन जब समस्याओं से उलझे हुए हैं, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मृतक आश्रित। मृतक आश्रित 2018 से अभी तक भर्ती नहीं हुई है। 1000 से अधिक परिवार भटक रहे हैं मृतक आश्रित भर्ती पाने के लिए। ये सब जो समस्याएं हैं, आपने इन समस्याओं के बारे में अपने अधिकारियों को क्या अवगत कराया है? सबको जानकारी है, चूँकि कल हमारी प्रदेश की मीटिंग भी हो रही है और इस प्रदेश की मीटिंग में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि मृतक आश्रित को नियमित किया जाए और आउटसोर्सिंग संविदा को समान कार्य समान वेतन दिया जाए। क्योंकि परिवहन निगम को अगर आज कोई चला रहा है तो वो है संविदा आउटसोर्सिंग। इन्हीं के बूते आज परिवहन निगम चल रहा है। हमारे पास वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं। हमारे पास लिमिटेड मात्रा में जो है स्टाफ है। हम चाहेंगे कि वर्कशॉप में स्टाफ बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्कशॉप में अगर स्टाफ बढ़ाया जाएगा तो हमारी जो पहिया हैं रोडवेज की, ये चलती रहेंगी, थमेंगी नहीं। डग्गा मारी लंबे समय से एक बड़ा कारण रहा है रोडवेज में समस्याओं का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डग्गा मारी को लेके हमने 2 साल पहले माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उनके कार्यालय के माध्यम से मेरे नाम से पत्र आया था कि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई डग्गा मारी नहीं होगी, लेकिन आज भी उसका पालन नहीं हो रहा है। चूँकि पुलिस प्रशासन हो या संभागीय परिवहन हो, कहीं ना कहीं उनके गठजोड़ से आज डग्गा मारी पूरी तरह से पनप रहा है और परिवहन निगम के राजस्व को पूर्ण रूप से क्षति पहुंचा रहा है। हम यही मांग करते हैं कि जो परिवहन निगम के बस अड्डे के दायरे 1 किलोमीटर के दायरे में है, डग्गा मार ना लगें, लेकिन इसमें हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। बच्चों की कोशिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि पुलिस प्रशासन की हमें सहयोग की ज़रूरत होती है और उस पुलिस प्रशासन के गठजोड़ से अब आप किसी भी बस अड्डे में देख लीजिए, पूरे प्रदेश के डग्गा मार फल फूल रहा है। आपने बताया मृतक आश्रित की बात की है, ये सारी समस्याएं और समान कार्य समान वेतन के, इसके लिए आप कब से आवाज़ उठा रहे हैं? हमारी जब से हम रोडवेज ज्वाइन हुए हैं 2008 से, तब से हमारी यही मांग चलती आ रही है कि समान कार्य समान वेतन होना चाहिए और मृतक आश्रित भर्ती जो है इसको पूरी तरह से खोल देनी चाहिए। और ये जो है 18 से भर्ती नहीं हुई है, वैश्विक कोविड जैसी वैश्विक महामारी पर हमारे परिवार के सदस्यों ने, जो निगम परिवार के सदस्यों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी है और सरकार है कि अभी तक चेत नहीं रहे और ये अभी घाटे पे घाटा। अब मैं ये कह रहा हूँ, कोविड जैसी वैश्विक महामारी में अगर 2021 में आप घाटा दिखा रहे हैं तो किस बात का घाटा दिखा रहे हैं भाई? हम शासन को अपने हिसाब से बताए ना कि हम पर डे के हिसाब से हमारा टर्नओवर होता है, साल के हिसाब से भेज दीजिए, 2 साल का 3 साल का भेजिए। अब 5 साल का लेके घूम रहे हैं, 5 साल में मान लिया। और वो जो मृतक आश्रित में आहत हुई है परिवार, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही यही हेडक्वार्टर में मृतक आश्रित परिवार के जो बच्चे थी, महिलाएं थे, धरने पे बैठे थे और माननीय परिवहन मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि 31 मार्च के लास्ट में जो है हम इसका जो है कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। पर हमें नहीं लगता है कि इसका हल इतनी आसानी से निकलेगा, क्योंकि परिवहन निगम पहले भी फ़ायदे में रहा है, आज भी फ़ायदे में रहेगा, आगे भी फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि मेरे पास जो मेहनतकश मेरे पास कर्मचारी हैं, ये अपने जी जान मेहनत करते हैं और परिवहन निगम को नित्य बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। निगम प्रशासन उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करता है। आप लोग इन समस्याओं को लेके ज़्यादातर जाते हैं एमडी के पास में, तो क्या इन समस्याओं को एमडी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है? समय समय पे हमारी परिवहन निगम प्रबंध
से बात होती है और हमारी शासन से भी बात होती है। चूँकि समस्याएं जटिल हैं, इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी और हम लोग लगे हुए हैं। चूँकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह साहब भी लगे हुए हैं और हम लोग चाहेंगे बहुत जल्दी इसमें मृतकासित भर्ती हो जाए और संविदा को सम्मानजनक एक स्थिति में स्थापित किया जाए। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी उत्तर प्रदेश कर्मचारियों की से यही मांग है कि हमारी जो भी आउटसोर्सिंग हो गई, संविदा हो गई, इनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए और मृतकासित भर्ती को पूर्ण रूप से खोल दिया जाए, जिससे जो कैजुअलिटी होती है किसी के घर में हो उसको तुरंत नौकरी पे रखा जाए। नौकरी पे रखा जाएगा तो उसके परिवार में जो है यथास्थिति सुधरेगी, वो भुखमरी के कगार पे नहीं आएंगे। जो जैसी आज स्थिति उत्पन्न हो गई है भुखमरी के कगार पे, अब वो भुखमरी के कगार पे स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मेरी सरकार से यही मांग है। आपने बताया कि 31 मार्च को आप लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए बात होनी है, तो अगर उसमें आपके पक्ष में नहीं आता है फैसला तो आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी यही कोशिश होगी कि शासन से और निगम प्रबंधन से 31 मार्च को माननीय परिवहन मंत्री जी ने आश्वस्त किया है अभी 4 दिन पहले, और हम उन्हें फिर समय पे, अभी तो चूंकि आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता जैसे खत्म होती है माननीय परिवहन मंत्री जी को हम अवगत कराएंगे कि आपके द्वारा 31 मार्च को कहा गया है और इन बच्चों को मृतकासित भर्ती जो है इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। आखिर में आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कर्मचारियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? परिवहन निगम कर्मचारियों से मेरी यही अपील है कि आप मेहनत का साथी हैं हमारे। मैं यही चाहूँगा कि परिवहन निगम नित बुलंदियों पे पहुँचे, बिना आपके सहयोग के कुछ संभव नहीं है। आप जी तोड़ मेहनत करिए, हम आपके हितों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कर्मचारी पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अपने आप को समर्पण किए हुए अपनी ड्यूटी के लिए, लेकिन ये कर्मचारियों की समस्याएं हल होने का नाम नहीं ली। अभी तो 31 मार्च को प्रदेश कहा गया है कि इन लोगों की समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि चुनाव के पहले इन लोगों की समस्याओं का हल होता है या नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं ADD TV।